हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि इमिग्रेशन चेंज हो रहे हैं दुनिया के अंदर एंड हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप अगर बाहर पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हो और आपका सपना है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है, स्पेशली यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, क्योंकि हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन तीन कंट्रीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं एंड इन कंट्रीज़ को लेकर जो नए इमिग्रेशन लॉ बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको जाना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि आज के टाइम में इन्होंने नए नए रूल्स बना दिए हैं और अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू मेक श्योर कि भाई जितने भारत के लोग हैं सबको नई नई अपडेट्स जो आ रही है पता होनी चाहिए, इमिग्रेशन लॉ में चेंजेस आ रहे हैं पता होने चाहिए, ताकि आप स्पेशली यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो आपके प्लान है जाने के, उन प्लान को आप मत बनाओ, क्योंकि आज के टाइम में ये तीन कंट्रीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं और बेनिफिट्स आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूके को लेकर। यूके को लेकर बहुत ज़्यादा नए नए इमिग्रेशन लॉज में चेंजेस आते जा रहे हैं एंड यूके अगर आप जाना चाहते हो तो यूके ने साफ कहा है कि हम जो स्टूडेंट एक्सपेंसेस हैं पर मंथ, जो स्टूडेंट के खर्चे होते हैं उसका जो अमाउंट है वो हम बढ़ा रहे हैं एंड उसको बढ़ाकर हम 14,000 पाउंड्स कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हर बार यूके जो स्टूडेंट्स बैंक फ़ंड होता है उसका जो अमाउंट उसको बढ़ा देते हैं। एंड साथ में यूके ने मना भी कर दिया है कि पहले वो स्पाउस वीज़ा एंड स्टूडेंट वीज़ा साथ में देते थे, बट अब उन्होंने मना कर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है जो शादीशुदा कपल्स हैं जो सोचते हैं कि हम यूके जाएंगे और अपने स्पाउस को लेकर जाएंगे, तो आई थिंक उनके लिए भी एक तरीके से रास्ता बंद हो चुका है। तो अभी आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ इनके पास अब जॉब भी नहीं है यूके के पास, तभी इन्होंने ये जो डिसीजन से ले रहे हैं इसी वजह से ले रहे हैं कि इनके पास अभी जॉब भी नहीं है। तो अगर आप जॉब भी चाहते हो पढ़ाई करने के बाद तो आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगी। एंड अब मैं बात करता हूँ कनाडा को लेकर। कनाडा के भी हालत बहुत ख़राब है। कनाडा ने भी मना कर दिया है कि अब हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देंगे। उन्होंने कैप लगा दिया। कैप का मतलब है कि वो कुछ नंबर्स तक ही अलाउ करेंगे और अब वो वीज़ा देने वाले नहीं है स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब ये है कि अब लिमिटेड वीज़ा वो इशू करने वाले हैं। एंड साथ में उन्होंने कहा है कि उनके पास घर भी नहीं है, यानी कि हाउसिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कनाडा के अंदर, कि उनके पास अभी घर भी नहीं है फ़िलहाल। तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जॉब के लिए भी मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब हम जितने भी लोग जॉब के लिए आ रहे हैं, जितने भी लोग अभी रहते हैं या नए नए लोग आ रहे हैं, उनको नए लोगों को तो हम जॉब नहीं देंगे और जो पुराने लोग रह रहे हैं उनकी भी हम छटाई करेंगे, यानी कि उनको भी वापस भेजेंगे, क्योंकि हमारे कनाडा के लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, तो हम आपको भी जॉब नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं एक ये भी ड्रॉबैक आ गया है। तो कनाडा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जितने भी लोग अभी कनाडा जाने का सपना देखते हैं, आप उन्हें पैसे वहाँ पर बर्बाद करोगे और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, जॉब तो मिलनी नहीं है वहाँ पर, घर भी बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने वाला है। एंड अब बात करते हैं जो तीसरी कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक नया रूल बनाया है अभी। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि उन्होंने कैप लगा दी स्टूडेंट वीज़ा पर, और वो जो स्टूडेंट वीज़ा इशू पहले करते थे अब लिमिटेड नंबर्स में करेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही हैं। उनके पास भी कह सकते हो कि पैसे, फंडिंग की कमी है। वो खुद अपने लोगों के पास, लोगों के पास जॉब करने के लिए जॉब्स नहीं है वहाँ पर, घर नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया भी आप जाना चाहते हो तो ध्यान रखना कि ना तो वो ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट वीज़ा इशू करने वाले हैं एंड जॉब्स की वहाँ दिक्कत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर
ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये मैं आपको एक आर्टिकल अभी स्क्रीन पर शो करता हूँ एंड उसको आप पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद शायद आपको यकीन हो जाए कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और मेरा मकसद आप लोगों को सच्चाई बताना है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सच्चाई पता चले ताकि आप जो डिसीजन ले रहे हो आने का इन कंट्रीज़ में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सोचो उसके बाद कि भाई आना है या नहीं आना। एंड नो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फाइनली किस कंट्री में अब आना चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाली है। तो इतना सारा कुछ बताने के बाद अब मैं आपको अच्छे ऑप्शंस देता हूँ एंड ये ऑप्शंस बिल्कुल सही ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। आज के टाइम में जो बेस्ट कंट्री बची हुई हैं वो है जर्मनी और है फ्रांस। ये दोनों कंट्री बहुत अच्छी हैं, दोनों कंट्री यूरोपियन यूनियन में है, दोनों कंट्री में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जर्मनी और फ्रांस में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ पैसे देकर ही आपको एडमिशन देती है, बट ये जर्मनी, फ्रांस इतनी अच्छी कंट्रीज़ हैं ये जो आपको है फ्री में एजुकेशन देती है। पहला सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके हाथ में ये होता है। आपने देखा कितना शोर बजाया इस बाइक ने कि मतलब पूरा ध्यान लोगों को अट्रैक्ट कर लिया इस बाइक ने। तो दूसरी जो चीज़ है वो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बैंक फ़ंड। जैसे मैंने बताया कि हर कंट्री बैंक फ़ंड्स को बढ़ाती जा रही है, बट जर्मनी और फ्रांस ऐसी कंट्री है जहाँ पर बैंक फ़ंड, अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7 लाख रुपए शो करना पड़ता है। जर्मनी में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पे 11 लाख अमाउंट है, बट स्टिल यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बैंक फ़ंड की अगर बात करें तो 7 लाख कुछ नहीं होते, बल्कि ऑस्ट्रेलिया अगर कहना कहीं पर भी जाओगे तो इससे ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बैंक फ़ंड में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तीसरा ये है कि यहाँ पर कोई कैप नहीं है। कैप का मतलब मैंने बताया था कि कोई नंबर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने ही लोग आ सकते हैं। जितने लोगों को अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए, ये बहुत वेलकम कर रहे हैं। ये कंट्री चाहती है कि आप यहाँ पर आओ, तो आप अनलिमिटेड नंबर्स में जर्मनी में, फ्रांस में आ सकते हो। बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जॉब। आई थिंक जॉब बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू होता है हमारे भारत के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब भी आपको किसी कंट्री को चूज़ करना होता है तो जॉब आपके दिमाग में चलती है कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए। तो ये जो कंट्रीज़ में बताइए, जर्मनी, फ्रांस, ये इतनी अच्छी कंट्री है कि यहाँ पर जॉब्स ही जॉब्स हैं एंड इन पे इतनी जॉब्स है कि इनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए। तो ये खुद इतने परेशान हो गए हैं, ये बोलते हैं कि हमें लोग चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, इन सबको अच्छे से जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको पता होगा, आप यूरोप में अगर आते हो तो यहाँ पे शेंगन वीज़ा मिलता है, और शेंगन वीज़ा का इतना अच्छा बेनिफिट होता है कि आप जर्मनी, फ्रांस में तो आओगे, साथ में आप जो बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी आप घूम सकते हो बिना किसी वीज़ा के। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हो बिना किसी वीज़ा के। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड साथ में अगर मैं पीआर की बात करूं तो पीआर यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाता है। यहाँ पर 5 साल से कम में पीआर आपको मिल जाता है अगर आप यहाँ पर आते हो। एंड बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हो, इतनी सारी मैंने बातें बताई हैं कि कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है एंड बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप आओगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप लोगों को रियलिटी पता चले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जर्मनी में आए हैं, फ्रांस में, बिकॉज़ हम पूरे यूरोप को कवर करते हैं एंड इसलिए मैंने आपको ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है। तो अब जो भी लोग कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अब उनको ये छोड़ना पड़ेगा एंड अब आप चूज़ कर सकते हो जर्मनी या फ्रांस। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, आपको जॉब का पर्पज़ है, स्पाउस वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, शेंगन वीज़ा चाहिए, किसी भी टाइप का आपको वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं खुद फ्रांस में, जर्मनी में रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ और इसी वजह से मुझे बहुत नॉलेज है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए कि आप यूरोप ही आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आपको सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।